In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 129. Before I start this lesson, I'd like to say one thing. Stay curious, work hard and be kind. इल्म के लिए आप में हमेशा जुस्तजू होनी चाहिए और फिर उसके लिए मेहनत भी करें और सबके साथ मेहरबानी का सलूक करें, यानी दूसरों पर मेहरबान भी रहें, और यही हमारी कामयाबी के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि कोने पर किसका घर है. अच्छा, अक्सर हम ये छोटे छोटे सवाल एक दूसरे से करते हैं और मैंने स्पेशली इसी वजह से कि ये जो हम क्वेश्चन करने का स्टाइल है ये हमें अच्छी तरह समझ लग जाए, इस वीडियो लेसन को तरतीब दिया है. जैसा कि वो किस रेस्टोरेंट गए थे, हम अक्सर पूछते हैं एक दूसरे से कि भाई वो किस रेस्टोरेंट गए थे, या आप चहलकदमी के लिए कहाँ जाते हैं, या इन द सेम वे उन्होंने पेशकश क्यों ठुकरा दी. आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलने के लिए हम कौन सी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन वर्ड, ये जो WH वर्ड है इनको क्वेश्चन वर्ड्स हम बोलते हैं. सबसे पहले आ गया हुज, यानी किसका, और ये हम मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे अक्सर आप पूछते हैं कि भाई ये कमरा किसका है, हुज रूम इज दिस, या ये किताबें किसकी हैं, हुज बुक्स आर दीज. यानी हुज के बाद आप नाउन इस्तेमाल करेंगे, अगर नाउन सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर इस्तेमाल करेंगे. दिस का प्लूरल हमेशा दीज होता है. इन द सेम वे अगर दूर की चीज़ है उसके लिए हम दैट, और उसकी दैट की जमा दोज होता है. इसी तरह अगर पूछना कौन सा या कौन सी, उसके लिए हम विच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. जैसे कौन सा अखबार, विच न्यूज़पेपर, या कौन सी किताब, विच बुक. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी टेंस के अंदर भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं. और क्यों, वाई, अक्सर हम कहते हैं भाई क्यों, वाई, तो इसके वाई के बाद भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी टेंस के अंदर आप इसको बोल सकते हैं, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. और आज का जो चौथा लफ्ज़ है वो है वेयर, कहाँ. तो वेयर के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल करेंगे. यानी आप इन तमाम स्ट्रक्चर को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं. आइए अब इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे. फ्रिज में किसका खाना है, Whose food is in the fridge? Whose food is in the fridge? अच्छा, अगर इसको पास्ट में ले जाना है कि फ्रिज में किसका खाना था, Whose food was in the fridge? या फ्यूचर में ले जाना है, फ्रिज में किसका खाना होगा, Whose food will be in the fridge? मेज पर किसकी ऐनक है, Whose glasses are on the table? Whose glasses are on the table? Whose के बाद ये जो नाउन ग्लासेस प्लूरल में यूज़ किए, इस वजह से हमने आर लगाया है. और अगेन कीप इन माइंड वन थिंग कि ऐनक जो है हमेशा प्लूरल में यूज़ होती है. उर्दू में इसको वाहिद लिखते हैं, इंग्लिश में हमेशा ग्लासेस प्लूरल में यूज़ करते हैं. अच्छी, कोने पर किसका घर है, Whose house is that on the corner? Whose house is that on the corner? अच्छा, अगर इसको पास में ले जाते हैं कि कोने पर किसका घर था, Whose house was that on the corner? या कोने पर किसका घर होगा फ्यूचर में, Whose house will be that on the corner? सामने किसकी बाइक खड़ी है, Whose bike is parked in front? Whose bike is parked in front? अच्छा, whose के बाद बाइक नाउन यूज हुआ है, is parked खड़ी है यानी कि in front सामने, तो whose bike is parked in front. किसका बच्चा रो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, Whose child is crying? Whose child is crying? अच्छा, किसका बच्चा रो रहा था, Whose child was crying. या किसका बच्चा रो रहा होगा, Whose child will be crying. यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस के अंदर ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. ये किसका चार्जर लगा हुआ है, Whose charger is plugged in? Whose charger is plugged in. या किसका चार्जर लगा हुआ था, Whose charger was plugged in. या किसका चार्जर लगा हुआ होगा, Whose charger will be plugged in. आपको कौन सी गाड़ी पसंद है. अब देखिए, हुज तो था ना मलकियत के लिए, किसका या किसकी, तो अब आ गया कौन सा या कौन सी गाड़ी, विच कार डू यू लाइक. यानी विच के बाद हमने नाउन यूज किया, डू हेल्पिंग वर्ब है, यूज सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, विच कार डू यू लाइक. अगर टेंस चेंज करना है तो सिर्फ डू को चेंज करेंगे, विच कार डिड यू लाइक, यानी आपको कौन सी गाड़ी पसंद थी. या विच कार विल यू लाइक, आपको कौन सी गाड़ी पसंद होगी. डू की जगह आप जो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जब
टेंस को चेंज करना है तो डू की जगह चेंजेस लाएंगे जी। वो इस वक्त कौन सी फिल्म देख रही है? विच मूवी इज शी वॉचिंग राइट नाउ? विच मूवी इज शी वॉचिंग राइट नाउ? वो कौन सी किताब पढ़ रहा है? विच बुक इज रीडिंग? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अगर आप पास में ले जाते हो विच बुक वॉज ही रीडिंग, यानी वो कौन सी किताब पढ़ रहा था, या विच बुक विल ही बी रीडिंग। अच्छा, जब कंटिन्यूस के अंदर बी इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा मेन वर्ब यानी रीडिंग से पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद बी, विल जो है वो इसकी जगह आएगा। आप कौन सी जगह जा चुके हैं? विच प्लेसेस हैव यू विजिटेड? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। विच प्लेसेस हैव यू विजिटेड? वो किस रेस्टोरेंट गए थे? सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। विच रेस्टोरेंट डिड दे गो टू? विच रेस्टोरेंट डिड दे गो टू? अच्छा, वो किस रेस्टोरेंट जाते हैं? विच रेस्टोरेंट डू दे गो टू? वो किस रेस्टोरेंट जाएंगे? विच रेस्टोरेंट विल दे गो टू? यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस यूज कर सकते हैं। आपने कौन सा रंग मुंतखब किया? विच कलर डिड यू चूज? विच कलर डिड यू चूज? आप इतने थके हुए क्यों नजर आ रहे हैं? अच्छा, क्यों की ट्रांसलेशन हमेशा वाई से करते हैं। वाई डू यू लुक सो टायर्ड? वाई डू यू लुक सो टायर्ड? अच्छा, अगर पास्ट में ले जाते हो ना, वाई डिड यू लुक सो टायर्ड, सिर्फ डू को डिड में चेंज करेंगे, सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। या अगर डू या डिड की जगह विल लगा लें, वाई विल यू लुक सो टायर्ड, आप इतने थके हुए क्यों नजर आ रहे होंगे, तो ये आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में टेंस सिर्फ डू से चेंज करेंगे। वो बाहर इंतजार क्यों कर रहे हैं? वाई आर दे वेटिंग आउटसाइड? वाई आर दे वेटिंग आउटसाइड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, और पास्ट में ले जाना है तो वाई वर दे वेटिंग आउटसाइड, और फ्यूचर में ले जाना है तो वाई विल दे बी वेटिंग आउटसाइड, यानी वो बाहर इंतजार क्यों कर रहे होंगे। उसने मुझे फोन क्यों किया है? वाई हैज ही कॉल्ड मी? वाई हैज ही कॉल्ड मी? हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर भी हैव या हैज आ जाए तो उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उन्होंने पेशकश क्यों ठुकरा दी? वाई डिड दे रिफ्यूज द ऑफर? वाई डिड दे रिफ्यूज द ऑफर, यानी पास्ट की बात हो रही है। अच्छा, वो पेशकश क्यों ठुकरा देते हैं? वाई डू दे रिफ्यूज द ऑफर? या वो पेशकश क्यों ठुकरा देंगे फ्यूचर में? वाई विल दे रिफ्यूज द ऑफर? आप चीख क्यों रहे हैं? वाई आर यू शाउटिंग? वाई आर यू शाउटिंग? अगर पास में ले जाना है, आप चीख क्यों रहे थे? वाई वर यू शाउटिंग? या आप चीख क्यों रहे होंगे? वाई विल यू बी शाउटिंग? आप इतने खामोश क्यों हैं? वाई आर यू सो क्वाइट? वाई आर यू सो क्वाइट? या आप इतने खामोश क्यों थे? वाई वर यू सो क्वाइट? आप चहलकदमी के लिए कहाँ जाते हैं? अब देखिए, कहाँ की बात हो रही है। वेयर, वेयर का माने होता है कहाँ, क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेयर डू यू गो फॉर अ वॉक? वेयर डू यू गो फॉर अ वॉक? अगर पास में ले जाते हैं कि आप चहलकदमी के लिए कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो फॉर अ वॉक, सिर्फ डू की जगह डिड लगाना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। या अगर फ्यूचर में ले जाना है आप चहलकदमी के लिए कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो फॉर अ वॉक। अच्छा, डू फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में, डिड पास्ट, या सिर्फ डू की जगह डिड लगाएंगे पास्ट, और अगर विल लगाएंगे अगर सारा सेंटेंस वही रहेगा, फ्यूचर में सेंटेंस चला जाएगा। आप अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारते हैं? वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम? वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम? या आपने अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारा, फास्ट टेंस में उर्दू में भी चेंज करते हैं कि आप अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारा। वेयर डिड यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, सिर्फ डू की जगह डिड लगाया है। या अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारेंगे, वेयर विल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, पूरा सेंटेंस वही रहेगा, सिर्फ डू की जगह डिड आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस, विल आएगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाएगा। वो आज रात कहाँ ठहरी हुई है? वेयर इज शी स्टेइंग टुनाइट? वेयर इज शी स्टेइंग टुनाइट? आप आजकल कहाँ काम कर रहे हैं? वेयर आर यू वर्किंग दीज डेज? वेयर आर यू वर्किंग दीज डेज? अगर आपने इसको पास्ट में ले जाना है, आप कहाँ काम कर रहे थे, वेयर वर यू वर्किंग, या आप कहाँ काम कर रहे होंगे, वेयर विल यू बी वर्किंग। उसने अपना फोन कहाँ रखा है? वेयर हैज ही केप्ट हिज फोन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, वेयर हैज ही केप्ट हिज फोन। उसने गाड़ी कहाँ पार्क की? वेयर डिड ही पार्क द कार? वेयर डिड ही पार्क द कार? या वो गाड़ी कहाँ पार्क करता है, प्रेजेंट में ले जाना चाहते हैं, वेयर डज ही पार्क द कार? या वो गाड़ी कहाँ पार्क करेगा, वेयर विल ही पार्क द कार? यानी सिर्फ आपने डिड की जगह अगर डज लगाएंगे तो ये प्रेजेंट में चला जाएगा, विल लगाएंगे तो फ्यूचर में सेंटेंस चला जाएगा। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और आगे वर्ब की
फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ की है. सो आई थिंक दैट्स enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.